इंस्टॉल जिप अलाइन आप एंड भी सुडो काली एपीटी लिनक्स में इंस्टॉल एंड्रॉइड एपीके स्टूडियो साइनर। को ठीक है, डाउनलोड तो ये करना जो चाहते हैं दो तो कुछ पैकेज इस आपको तरीके इंस्टॉल से कर आप लेना है, डाउनलोड कर फिर इसे सकते आपको हैं। क्लियर कर जैसे देना कि है आप और लोग आप यहाँ पर अपने देख चैट सकते जीपीटी हैं में मेरा जाना है और यहाँ से 100% जो सारी डाउनलोड कमांड्स है कंप्लीट इसको हो आपको गया। इंस्टॉल तो कर मैं लेना है। आप ठीक लोगों है, को सबसे तो पहले यहाँ पर बता आपको दूं जो कि आप सेकंड यहाँ कमांड पे मिल रही है डाउनलोड सबसे करने पहले जाएंगे इसको तो कॉपी कर बहुत सारे यहाँ लीजिए पर प्रॉब्लम्स और अपने देखने के लिए टर्मिनल मिल में आ जाएगा, जाइए लेकिन और यहाँ इस पर वीडियो आपको को इसे पेस्ट देखने कर के बाद देना है। आप ठीक लोगों है, को तो यहाँ जितने पर भी देखो जैसे मैं प्रॉब्लम्स एलएस आएंगे वो करूंगा सब तो मुझे इस सॉल्व वाले हो एपीके जाएंगे। को साइन तो करना है। सबसे ठीक है, पहले तो आप सबसे लोग पहले हम अपने इसकी की काली जनरेट मशीन में करेंगे। आ तो जाइएगा। यहाँ पर उसके अपना बाद से पासवर्ड आप डाल लोगों को दीजिए। सबसे ठीक है, कुछ पहला भी कमांड पासवर्ड डाल लगाना दीजिए, है लेकिन इसको आपको याद sudo रखना है। apt अब यहाँ पर update आपको एक ऐसा। पासवर्ड उसके डाल देना बाद है, अपना तो पासवर्ड पासवर्ड मैंने काफी लेके छोटा डाल यहाँ दिया है। पर ठीक है, डबल से अपडेट पासवर्ड कर डाल दें, दीजिएगा। कुछ यहाँ आपको पर 6 आपका कैरेक्टर्स का नहीं लॉन्ग पासवर्ड अपडेट रखना रहेगा है। तो थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं रख वक्त ले देता हूँ सकता है। वेनम वेनम। ठीक फिर है, यहाँ अब पर यहाँ पर आप वापस लोग से को पासवर्ड डाल sudo देते हैं, री slash एंटर कर देते android हैं पासवर्ड को। क्लासिक ठीक है, कीजिएगा। यहाँ अब यहाँ पर पर हमें कुछ कुछ भी नाम डाल प्रॉब्लम्स देना है है। ठीक है, योर तो फर्स्ट एंड आप लास्ट लोगों को नेम, तो यहाँ डायरेक्ट पर मैं आप लोगों वेनम को और वेनम ही यहाँ लिख पर देता हूँ। आप बहुत कुछ भी सारे टाइप कर सकते हो। और प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी देखने हमसे के लिए पूछ रहा है कि मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर तो यहाँ पर भी आपके आप वेनम डाल डिवाइस में दीजिए। जावा ठीक है, इंस्टॉल नहीं और यहाँ रहेगा पर तो वेनम यहाँ डाल पर दीजिए। जावा अब को यहाँ पर इंस्टॉल पूछ रहा कर है लेना व्हाट है। इज योर सिटी। जैसे कि ठीक है, sudo व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, default तो यहाँ पर JDK मैं कुछ भी डाल देता ठीक है। हूँ। मैं इंदौर डाल देता हूँ। ठीक है, इंदौर भोपाल वगैरह एंटर कर देना है। तो जावा ठीक को है, अब इंस्टॉल हमारी जो करना की है वो माइनेट बन के की है, तैयार नहीं हो तो गई है। आपका जैसे कोई ही आप एलएस कमांड ही नहीं करोगे चलेगा। तो यहाँ पर आप देख फिर सकते हो आप हमें लोग की यहाँ मिल गई पर है माई रिलीज sudo के की साथ डॉट में जेकेएस आप करके। लोगों को अब देखो सिंपल आपको में वापस यहाँ चैट पे जीपीटी में आना है और snap यहाँ से देखो install यहाँ पर android आपको studio इसने एक और classic कमांड दे कर दी कर है यहाँ जिप पर अलाइन से। y सिंपल इसको एंटर कर कॉपी देना कर है। लो उसके बाद से और इसे अपने टर्मिनल इंस्टॉल में कर जाके देना पेस्ट है। कर दो। आप लोग का बस कुछ नहीं एक करना है इंस्टॉल आपको। हो जो जाएगा। चैट जीपीटी की सारी कमांड्स है उसे फिर आपको मैं ले आप लोग लेकर को बता अपने दूं कि टर्मिनल में आगे भी पेस्ट कुछ कर यहाँ पे देना है बस। प्रोसेस होता है, अब मैं देखो आप लोग जैसे को ही मैं इसे दिखा पेस्ट देता हूँ। करूंगा तो मेरा जो वेरिफिकेशन है वो फिर आप सक्सेसफुल हो लोगों जाएगा को यहाँ से, यानी कि मेरा जहाँ जो भी ऐप है वो इंस्टॉल साइन होगा हो उसे चुका है। ठीक एलएस है, करके चेक कर जैसे लेना ही कि मैं मान लो। इसको एलएस करूंगा तो फिर देखो यहाँ मुझे पर एक आप नया लोगों को एपीके मिल एक जाएगा, कमांड ऐप लगाना है अलाइन डॉट एपीके एंड्रॉयड करके। स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए, अब यहाँ पर आप क्योंकि ये इसको वेरीफाई कमांड भी कर नहीं सकते है। हो। मैं ठीक है, आप लोगों को बता देखो अगर देता मैं ये हूँ कमांड डालूंगा तो इसमें इससे बहुत वेरीफाई सारे हो जाएगा। एरर्स ठीक है, मेरा आया था। और अगर आप ये इस फोर्थ वाली वजह से कमांड मैं आप डालोगे तो लोगों को ये क्लियर कर एपीके देता साइनर हूँ। से अब साइन हो जो जाएगा। हमें अब जो जैसे जिस मैं इस कमांड कमांड से कॉपी मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट और किए अपने थे टर्मिनल में आता हूँ वो और यहाँ पर कमांड मैं आके यहाँ पर पेस्ट कर आप देता लोग हूँ। देख सकते हैं अब यहाँ पर wget आपको वो वाला पासवर्ड http डालना है जब यहाँ पर आपने की जनरेट करी google.com थी यहाँ उस पर वक्त जो एंड्रॉयड पासवर्ड आपने स्टूडियो डाला का था ये वो पूरा वाला पासवर्ड आपको यहाँ फाइल पर है डाल देना है। जो कि तो बिल्कुल वो जो करेक्ट है। पासवर्ड आप था लोग वो कोई मुझे भी यहाँ याद पर है, तो गलत सिंपल यहाँ पर मैं यहाँ उसे पर टाइप एंटर कर देता करेंगे हूँ तो ओपन ही नहीं और होगा। अब एंटर कर देता हूँ। तो ठीक है, उसके जो बाद मेरा से ऐप है आप वो लोगों को सक्सेसफुल कुछ साइन टाइम हो चुका लेगा है। तो अब आप इस एंड ये एपीके आप को लोग अपने मोबाइल में 100% इंस्टॉल कर कंप्लीट सकते हो। कर तो कर सिंपल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपका इसे मैं अपने ही ऑलमोस्ट एंड्रॉइड में 9 टेस्ट से 10 करूंगा कि ये मिनट सही लग से वर्क जाते हैं कर रहा पर है कि नहीं। देख सकते ठीक है, हैं तो 10 आप इसे मिनट 9 टेस्ट करने सेकंड के का लिए टाइम अपने ही जाता डिवाइस है। का उपयोग तो करिएगा। आप सो लोगों यहाँ को पर मैंने इसके अपने बाद एंड्रॉइड से फोन में ओपन इसे करना सेंड है कर लिया है। तो और फिर चलिए से अब अपने एलएस एंड्रॉइड कमांड फोन में को इसे एंटर इंस्टॉल कर कीजिएगा। लेते हैं। तो तो यहाँ पर आप देख देख सकते हैं सकते हो कि हमारा मैंने इसे जावा अपने का एंड्रॉइड फोन में कि इंस्टॉल कर लिया है ये हमारा और अब एंड्रॉयड हमसे ये सारी स्टूडियो का जो परमिशन मांग रहा फाइल है, तो है। हम यहाँ पर सारी परमिशन इसको दे देते उसके हैं बाद से ताकि आप ये लोग अच्छे से इसे वर्क करे। तो रन देखो हो करने के सकता है लिए कि आपके मोबाइल इस का प्ले कमांड का प्रोटेक्ट इसे यूज करना इंस्टॉल ना पड़ेगा। होने दे, तो आप यहाँ किसी भी पर एआई की मदद लेके इसे अनडिटेक्टेबल बना सकते थे। मैं वो जावा प्रोसेस का यहाँ जो पर शेयर फाइल नहीं कर था सकता उसको बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर यहाँ शेयर पर करी तो वीडियो यहाँ काफी ज्यादा लॉन्ग हो एक्सट्रैक्ट करने जाएगी के लिए भी और हमें वीडियो अभी फाइल भी का आई यूज थिंक करना 17-18 पड़ेगा। मिनट। एक बार स्लैश उस लोकेशन फाइल कमांड को डाल के देखते एक्सट्रैक्ट हैं। करने सो के लिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रॉब्लम आ कमांड चुकी का है, एक डबल यूज से वापस करना से कमांड डाल पड़ेगा। के देखते हैं। ठीक है, मैं इसे वापस से कॉपी डालते हैं कर लेता स्लैश हूँ। लोकेशन। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो मेरी लोकेशन है वो मुझे मिल चुकी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर और यहाँ भी पर देख कमांड्स डाल सकते हो वो सकते हो। फाइल यहाँ पर देखो हमारा मेरे गिटहब रेपोजिटरी पे मैंने एक्सट्रैक्ट हो रहा कमांड्स है। सारी देख रखी है। एक्सट्रैक्ट होने अगर के आप यहाँ पर बाद स्लैश कैमरा यहाँ पर कमांड कुछ डालोगे तो समय लग आपको सकता फोन है। की कैमरे से एक अब पिक मेरा सेंड हो गला जाएगी थोड़ा फंस आपके गया, मैं थोड़ा टेलीग्राम बोर्ड तबीयत पर। खराब इस वजह से और आप लोगों यहाँ पर को आप स्लैश आवाज़ फाइल्स क्लियर कमांड नहीं डालोगे तो आपको फाइल्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 2-3 जैसे दिन कमांड से डालोगे बहुत स्लैश तबीयत फाइल खराब एमएन है का तो मेरा। आपको फाइल मैनेजर का भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर और लोगों सारी को देख कमांड्स का लेते यूज हैं। ले सकते हो। यहाँ पर और आप हाँ, मैं लोग पहले इस क्लियर कर कमांड देता हूँ का कि ये यूज जो है करना ये है। ऑथोराइज है, इसमें हमने कुछ भी
इलीगल या फिर अनऑथोराइज नहीं किया है, हम अपने ही डिवाइस को हमें कंट्रोल कर लग रहे हैं। सकता है यहाँ पर जैसे मैं कमांड डालता हूँ /file mn, तो आप देख सकते हो कि मेरे जो फाइल मैनेजर में जितनी भी डायरेक्टरीज और जो भी मेरा फोल्डर वगैरह थे वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब मैं इनके अंदर का आइटम्स भी देख सकता हूँ। depend ठीक है, यहाँ पर करेगा देखो मुझे अगर मान लो मुझे डाउनलोड्स देखना है तो सिंपल यहाँ पर मैं फाइल mn कमांड डालूंगा और उसके आगे डाउनलोड्स लिख दूंगा, तो मुझे उसके अंदर की भी सारी चीज़ें दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं /file mn और डाउनलोड लिख के एंटर किया। सो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, बस 1 या 2 सेकंड। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे एंड्रॉयड के अंदर जो डाउनलोड फोल्डर था उसके अंदर जितनी भी चीज़ें डाउनलोडेड थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई फ़ोटो डाउनलोड करनी है अपने एंड्रॉयड से, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 26 नंबर की एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस ये कमांड वापस से चला देनी है /file mn और उसके आगे डाउनलोड लिखना है और उसके आगे उस फोटो का नंबर दे देना है या फिर उस फाइल का नाम दे देना है, सॉरी नंबर दे देना है। तो वो जो फोटो है वो आपके इसमें यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे देख सकते हो यहाँ पर आप कि जो फोटो थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये मेरा एक थंबनेल था जो मैंने बनाया था नीट के स्कैम के लिए, तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार अगर ये बॉट का यूज़र नेम किसी और को पता चल गया और उसने भी अगर हमारे डिवाइस का एक्सेस ले लिया तो देखो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब इसे बिल्ड किया था उससे पहले हमने अपना टेलीग्राम को बॉट टोकन और अपनी खुद की टेलीग्राम चैट आईडी दी थी। तो ये जो चैट आईडी ये आपकी है, तो आपके सिवा अगर इस बोट को कोई यूज़ भी करेगा तो उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपका डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
तो इसी तरीके से आप अपने डिवाइस को और भी कमांड्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण यहाँ पर सारे फीचर्स नहीं दिखा सकता, बिकॉज ये YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है और हम YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसके कुछ सिक्योरिटी एंड मिटिगेशंस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। सो यहाँ नंबर 1 है कि इंस्टॉल ऐप ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। आपको जब भी कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो आप हमेशा प्ले स्टोर से या फिर कोई ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करिए, अनवेरिफाइड वेबसाइट से कभी भी डाउनलोड मत करिए। और अब नंबर 2 है कि कीप एंड्रॉइड अपडेटेड। अपने एंड्रॉइड फोन और सभी एप्स को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखे। सिक्योरिटी अपडेट्स में नए वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करी जाती है और डिवाइस को नए अटैक से बचाया जाता है, इसलिए हमेशा अपने डिवाइस को अपडेटेड करके रखिए। एंड अब नंबर 3 है कि रिव्यू ऐप परमिशंस। हर ऐप को सिर्फ उतनी ही परमिशन दे जितनी उसके काम के लिए जरूरी हो। एक्सेसिबिलिटी, डिवाइस एडमिन या फिर SMS या फिर कैमरा, माइक्रोफोन और स्टोरेज जैसी सेंसिटिव परमिशंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। एंड अब नंबर 4 है कि इनेबल गूगल प्ले प्रोटेक्ट। गूगल प्ले प्रोटेक्ट को हमेशा ऑन करके रखिए। ये हमेशा इंस्टॉल ऐप्स को स्कैन करता है और अगर कोई नॉन मलिशियस ऐप मिलती है तो ये उसके बारे में वार्निंग भी दे देता है। एंड अब नंबर 6 है कि बी अवेयर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अननोन लिंक्स, मैसेजेस, ईमेल्स या फिर सोशल मीडिया पर भेजे गए एपीकेस को बिना वेरीफाई किए इंस्टॉल ना करें। अटैकर्स अक्सर यूजर्स को मैनिपुलेट करके मलिशियस ऐप्स को इंस्टॉल करवा देते हैं। सो आपको इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखना है और अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो कर लिया तो आपका डिवाइस कभी भी रिस्क में नहीं रहेगा। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मैं लास्ट वाला कमांड, ये वीडियो बहुत घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत घातक साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये तो बोलना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी गलत सिखाना, कुछ भी हार्म करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखना और बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी को हार्म हो। आजकल हैक करने की ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी फेल है। बताऊंगा आप लोगों को कैसे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स नहीं बताऊंगा जो सबको पता है कि भाई जो अटैकर्स हैं वो फिशिंग कर लेते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। अगर आप लोग मुझे 1% भी मानते हो ना तो कमेंट में वादा करो कि आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये वादा मैं आप लोगों से लेकर ही मानूंगा। कमेंट में प्लीज लिखो कि आप लोग कुछ भी गलत नहीं करोगे। कर दिया कमेंट? बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली टेक्निक है उसमें अटैकर क्या करता है आप लोगों को बताता हूँ। टेक्निक का नाम है फिशिंग। फिशिंग नहीं, फिशिंग, S और फिशिंग मतलब स्मार्ट फिशिंग। क्या है ये स्मार्ट फिशिंग और क्यों मैंने इसको स्मार्ट गाया आप लोगों को बताता हूँ। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है कुछ दिन पहले और इस वीडियो का मोटिवेशन कहीं ना कहीं ये फिशिंग जो मेरे साथ होने वाली थी वो था। मैं आप लोगों को बता, कह रहा है ये आपका चैनल है। मैंने कहा यस, कंटिन्यू, और उसके बाद देखना क्या होगा। इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है एक अजीब से लिंक पर और मुझसे मेरा जीमेल का आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। अब आप कहोगे यार ओटीपी जो आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नहीं भाई, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको नहीं बचाएगा इस चीज से। मैं आपको बताता हूँ कि ये अटैक कितना खतरनाक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल डाला और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला। लेट्स से कि मेरे फोन में एक कोड आएगा, बैकएंड में अटैकर ने ऑटोमेट कर रखा है ऑलरेडी ये सब चीजें। मतलब वो एक्चुअल यूट्यूब पे जाकर मेरे इस ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा और जो मेरे फोन में कोड आएगा ना, ओटीपी आए या कुछ भी आए, वो मुझसे यहां से लेगा और वहां एक्चुअल यूट्यूब पर डाल देगा। समझ लो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं। और वो मेरे यूट्यूब चैनल को हैक कर लेगा। तो ये इस तरह के अटैक्स करते हैं भाई अटैकर्स। अगर आप लोग किसी भी तरह का अकाउंट यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब का अकाउंट हो, इंस्टा का हो, मतलब कुछ भी हो, इस अटैक से बच के रहना बहुत खतरनाक है। और अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अब देखो होता क्या है यहाँ पर। हमने जब यहाँ पर थे, जब तक हमने कहा ठीक है ये कोलैप्स्टर की वेबसाइट होगी, क्रिएटर डॉट, देखो कोलैप्स्ड है, ये कोलैप्स्टर है भी नहीं, ठीक है, creator.collapsed.net, ठीक है। कौन ध्यान देता है यार इतना। हमने कहा ठीक है लेजिट वेबसाइट होगी, ठीक है। हम घुल गए इस वेबसाइट में, हम देखने लग गए, मगन हो गए। और उसके बाद जब हमने ज्वाइन एज अ क्रिएटर किया, यहाँ पर हम बिजी हो गए यार, कौन देख रहा है उसके बाद URL। बट इन्होंने उसके बाद अटैक किया, आपको ज्वाइन एज अ क्रिएटर करके कहा कि भाई वेरीफाई करो यूट्यूब चैनल ओनरशिप या फिर लॉग इन विद गूगल। कभी भी कहीं पर अपना गूगल का, जीमेल का, किसी भी चीज का पासवर्ड डाल लो, सबसे पहले ऊपर देख लो कि पैडलॉक बना है कि नहीं और लिंक जो है वो लेजिट है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग एक साधारण फिशिंग पेज बनाते हो तो जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको टेक डाउन कर लेती हैं। मुझे कैसे पता, गेस करो। बट हाँ ठीक है, लेट्स से किसी ने एक facebook.com का फिशिंग पेज बनाया या फिर उसने google.com का एक फिशिंग पेज बनाया, तो वो जल्दी होस्टिंग कंपनी डिटेक्ट कर लेगी इस चीज को कि आपने एक फिशिंग पेज बनाया है और आपका यहाँ पर जो मोटिव है
वो काफी गलत है और वो आपको रोक देगी। वहीं पर आपको एक ईमेल आएगा कि आपकी ये वेबसाइट टेक डाउन हो चुकी है क्योंकि आप गलत काम करना चाहते हो। लेकिन अगर अटैकर इस तरह का अटैक करेगा तो डायरेक्टली तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोलैप्सटर को इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि भाई उसका जो पेज है वो सबको पता हो कैसा दिखता है। गूगल का सबको पता है, यूट्यूब का सबको पता है। बट इन्होंने क्या किया है कि एक वेबसाइट के अंदर, एक लेजिट दिखने वाली वेबसाइट के अंदर एक लॉग इन वाया गूगल डाला हुआ है, जिसको डिटेक्ट करना सिर्फ डीप स्कैन से ही पॉसिबल है। और बहुत सारी होस्टिंग कंपनी शायद ये ना भी कर पाए। और आप देखो ये लिंक अभी भी अप है, हो सकता है इस वीडियो के बाद ये लिंक अप ना रहे, बट ये लिंक अभी भी अप है। इसके बाद आते हैं दूसरी टेक्निक पर, जिसका नाम है डल की अटैक। अब समझो इस टेक्निक को क्या करता है अटैकर्स में। आप लोगों ने कीबोर्ड पर अपना पासवर्ड लेट से टाइप किया, आप पिछले 2 साल से अपना पासवर्ड कीबोर्ड पे टाइप करे जा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कीज हैं वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं, क्योंकि आपने उन कीज को बार बार दबाया है। अब अटैकर क्या करेगा, उन कीज को लेगा और किसी एक एआई पे जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं हैक कर रहा हूँ, वरना जो एआई है वो उसको रोक देगा, कहेगा भाई कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम नहीं अलाउ करेंगे। वो ये बोलेगा कि यार मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मेरी ये वाली कीज डल हो गई है, तो मेरी जो कीज है ना ये कॉम्बिनेशन से पासवर्ड्स बना के दो मुझे बहुत सारे, और मैं उनको ट्राई करूंगा ताकि मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकूं। लेकिन वो एक्चुअली अटैकर है, वो किसी और के अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। तो कीबोर्ड की डल कीज को देखकर, वो जो कीबोर्ड है उसकी जो कीज हैं वो डल पड़ जाती हैं बार बार दब के, तो उन डल कीज से वो एआई की सहायता से आपके पासवर्ड को गेस करेगा, आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी बताएगा कि भाई इसका नाम लेट से सोनाली है और यहाँ पर लेट से सोनाली वाली सारी कीज और 1 2 3 जो है वो थोड़ा डल है, तो देयर इज अ गुड चांस कि पासवर्ड इज सोनाली 1 2 3। और बोला कि भाई मुझे ये चीज करके दो, आपने अपना पासवर्ड डाला और वो फोन से रिकॉर्ड कर रहा है। आजकल तो भाई चश्मे आ गए हैं, पता है चश्मे ऐसे ऐसे आ गए हैं। मेटा का एक चश्मा आया है रेबैन करके, रेबैन मेटा करके, रेबैन मेटा से लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको सिंपली देखेंगे या चश्मा उतार के ऐसे कर लेंगे और उधर देखेंगे आपका चश्मा रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब आप समझ लो आजकल कैमरा कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। फिर इसके बाद आजकल ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, इवन आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ऐसा डिवाइस जो कि आप लोग कीबोर्ड के पीछे लगा दो। मतलब जो कीबोर्ड का यूएसबी होता है उस पे वो डिवाइस लगेगा और जो उस डिवाइस का यूएसबी पोर्ट होगा वो डायरेक्टली कंप्यूटर में लगेगा। वो डिवाइस सारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेगा बिना कंप्यूटर को पता चले। ऐसी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। मतलब आप अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पर आपका कंप्यूटर रखा है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, हो सकता है वो आपके कीबोर्ड के यूएसबी में अपना डिवाइस लगा दे और मौके से फिर निकाल भी ले बाद में, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो सारा डेटा है जो कि आपने कीबोर्ड से डाला है वो सारा उस डिवाइस में आ जाएगा। मैंने इस तरह के डिवाइसेस देखे हैं Amazon इंडिया पर भी और वो मिल रहे हैं, और Amazon इंडिया पर अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे, बट आप लोगों को आपकी जानकारी ही बचाएगी इस तरह के अटैक से। फिर सोशल इंजीनियरिंग में एक चीज और आती है कि जिसमें अटैकर क्या करता है कि अपनी एक वेबसाइट बनाता है, आपको भेजता है और कहता है कि यहाँ साइन अप कर लो। कुछ नादान लोग क्या करते हैं कि सेम पासवर्ड सारी वेबसाइट्स पर यूज करते हैं या फिर सेम पैटर्न यूज करते हैं और वो हैक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग डेटा ब्रीचेस में से लीक पासवर्ड यूज करते हैं। मतलब लेट से कोई दूसरी साइट हैक हुई है, उस पे आपका अकाउंट था, आपने उस पे एक पासवर्ड डाला हुआ था, तो देयर इज अ चांस कि वही पासवर्ड या फिर सिमिलर पासवर्ड या उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपका पासवर्ड गूगल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी हो और आप हैक हो सकते हो। आजकल एक और टेक्निक सामने आई है जिसमें क्या करता है कि अटैकर आपको कॉल करता है, कहता है भाई आपका अमेज़न से एक पार्सल आया है या फिर आपका यूपीएस से एक पार्सल आया है या फिर आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है, जरा ओटीपी बता दो। और वो ओटीपी होता है किसी और चीज का। अगर आपने बता दिया भरोसा करके तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। फेसबुक इंस्टा तो शायद लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना बैंक अकाउंट हो, फिर मे भी किसी के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट हो जितना उसका बैंक अकाउंट उसके लिए ना हो। बट कुछ भी हैक नहीं होना चाहिए, जागरूक रहें, सतर्क रहें। इसके बाद चौथी टेक्निक है मॉड एपीके और क्रैक्ड एप्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम सॉफ्टवेयर के लिए पे क्यों करें, हम तो क्रैक करेंगे, हम तो ये वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैक करेंगे, हम तो ये वाला सॉफ्टवेयर क्रैक करेंगे, मैं क्यों पैसे दूं, मैं क्यों मंथली सब्सक्रिप्शन दूं। बट अगर आप लोग देखो कमा रहे हो किसी चीज से तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन उसका देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि यार कुछ लोग अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वो अदरवाइज शायद अफोर्ड ना कर पाए। बट आप लोग हैक ना हो, इससे आपको कैसे बचना ये मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पायरेसी करो, ये करो, वो करो, गलत तो गलत है भाई, ठीक है, बट आप लोग को सिक्योर कैसे रहना ये बताता हूँ। कभी भी कोई भी ऐसी चीज आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो जिसमें 1% भी वायरस हो सकता है, आप लोग उसके लिए एक दूसरा पीसी बना लो। एक ऐसा पीसी बना लो जहां पर आपका कोई अकाउंट नहीं है, कोई आपका सेंसिटिव डेटा नहीं है। आजकल रैंसमवेयर अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। आपने लेट से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भाई अपना एंटीवायरस बंद कर दो, आपने बंद भी कर दिया, आपने कहा यार ये सॉफ्टवेयर मैं चलाऊंगा, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आपको ट्रैक करे ऊपर से नीचे तक, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को बर्बाद कर दे, आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दे और फिर बोले कि यार बिटकॉइंस में मुझे पैसे दो। और ये कॉमन है, ये हुआ है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हैकर नहीं कर पाएगा या फिर हैकर को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आजकल एआई की सहायता से बन जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, और पहले भी बनते थे और अवेलेबल हैं
इस तरह के सॉफ्टवेयर बच के रहो यार, बच के रहो, बस इतना बोलूंगा। इसके बाद पांचवा तरीका है पब्लिक वाईफाई। जी हाँ, पब्लिक वाईफाई। अब पब्लिक वाईफाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं पब्लिक वाईफाई आपके घर के पास वाले कैफे की भी बात कर रहा हूँ। मान लो आप लोगों के घर के पास एक कैफे है जिसका नाम हैरी कैफे है, उसके वाईफाई का नाम है हैरी, आपने उससे कनेक्ट किया, पासवर्ड भी उसका हैरी ही है। हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान उसी नाम का एक हॉटस्पॉट बनाए और आप लोगों को अपने उस हॉटस्पॉट में कनेक्ट करवा ले। अब आपने कैफे के हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड डाला हैरी, उसने एक हॉटस्पॉट बना दिया अपने डिवाइस में जिसका नाम हैरी है और मैच कर रहा है पासवर्ड से, और आप उसके हॉटस्पॉट में गलती से कनेक्ट हो गए तो वो आप लोगों के डेटा को देख सकता है, वो आप लोगों के साथ नास्टी चीजें कर सकता है। मैन इन द मिडल अटैक इज रियली वेरी कॉमन, जिसमें क्या होता है कि ये मैन बीच में बैठेगा और आपके डेटा को लेकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आप हैक हो सकते हो, आपके कुकी स्टील हो सकते हैं, आपके एक्सेस टोकन स्टील हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप आज हैक हुए और आपको पता चलता है 5 महीने बाद और आप सोच में पड़ गए यार मैं कब हैक हुआ था, मैं तो हुआ ही नहीं था हैक, कि कैसे चला गया डेटा मेरा। बट कुछ इस तरह से आप लोग हैक हो सकते हो। तो ये थी 5 टेक्निक्स जिसकी सहायता से हैकर्स आप लोगों को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं, जुटे रहते हैं। बस आप लोगों को अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे 1% भी आप लोगों को खतरा हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई टेक्निक मिस कर दी या फिर आप लोगों के दिमाग में कोई टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और कोई अच्छा अगर कमेंट होगा जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तो उसको मैं पिन भी जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नॉन सो मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, एक और वेब डेवलपमेंट का रोड मैप, लेकिन सच ये है कि 2026 में वेब डेवलपमेंट का गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये रोड मैप सिर्फ टेक्नोलॉजीज की लिस्ट नहीं है, ये एक एक्चुअल रोड मैप है। कैसे सीखना है, कैसे बिल्ड करना है और कैसे पैसा बनाना है एआई के साथ, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या सीखना है, मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि एआई के युग में ऐसा क्या अलग करना है जो आप लोगों को 2026 में जॉब रेडी और प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बना सकता है। दिस इज वेब डेवलपमेंट रोड मैप इन द एआई एरा। ये हमें सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, एआई आपकी जॉब लेने नहीं आया है, एआई आपको 10x पावरफुल वेब डेवलपर बनाने आया है। Builder.io की माने तो एज ऑफ 2026 85% ऑफ डेवलपर्स आर ऑलरेडी यूजिंग एआई टूल्स इन देयर डेली वर्कफ्लो। 2026 में स्मार्ट डेवलपर वो नहीं है जो सब कुछ खुद टाइप करता है, स्मार्ट डेवलपर वो है जो एआई से हार्डवर्क करवाता है और खुद स्मार्ट डिसीजंस लेता है। एक सिंपल सा रूल याद रखना, एआई टूल्स असिस्ट करते हैं, फंडामेंटल्स रिप्लेस नहीं करते हैं। एआई का ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोड कर रहा है विद प्रोजेक्शंस शोइंग कि इसी साल $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप लोगों को बताऊं तो 2015 में ये अराउंड 50 to 100 बिलियन की इकोनॉमी थी। तो यार देखो, वेब डेवलपमेंट ग्रो कर रही है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बस कुछ तरीके चेंज हो गए हैं। डेवलपमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारे पास फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट होता है, बैक एंड हमारा सर्वर होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में होते हैं जो कि बैक एंड के द्वारा भेजे जाते हैं। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर देखता है, UI, UX, ब्राउजर लॉजिक, और बैक एंड सर्वर पे चलने वाला कोड होता है जो कि इस फ्रंट एंड के कोड को जनरेट करता है। बैक एंड से फ्रंट एंड तक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जाती है। सर्वर पर APIs, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, इन सब चीजों का कोड होता है। फ्रंट एंड बेसिकली आपका लैपटॉप है और जो बैक एंड है वो है google.com का सर्वर। वेब डेवलपमेंट एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, इसलिए डिमांड अभी भी हाई है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। अब सीखना क्या है इसकी बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी वाइज और अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन वाइज बताता हूं। नोट दैट ये अप्रोक्सीमेट टाइमलाइंस है तो लिटरली मत लेना। अगर आप लोग एक स्लो लर्नर हो तो आप लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, अगर आप लोग फास्ट लर्नर हो तो शायद और जल्दी कर लो। बट मैं आइडियल टाइमलाइंस की बात करूंगा। HTML 3 से 5 दिन आप लोग लगाकर सीख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। HTML में बस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन सही चीजें सीखो। इसलिए मैंने YouTube पे HTML इन 1 वीडियो बना रखा है, या फिर अगर आप लोग मेरे सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को देख रहे हो तो आप लोग वहां से भी ऑल सेट हो। HTML बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक वेबसाइट का, जिस तरह से हमारे पास
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी देर के बाद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैं इस वीडियो में कोई भी यहाँ पर प्रोसेस को स्किप नहीं किया हूँ। तो फिनिश का ऑप्शन आ गया था, मैं इसे फिनिश वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा फुल्ली तरीके से हमें इंस्टॉल हो गया है। और ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से ही हमें इसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो QEYL टारगेट करके कुछ है, 1.5 GB का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन हो गया है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट को ओपन कर। और ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है और ये वर्क भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज प्लगइन्स ये सब रहते हैं। इस तरीके से आप भी किसी भी एंड्रॉयड को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ।